नया पाकिस्तान बनाना ताकि मैं शादी कर लूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। मुझे झूठ बोलने की ना आदत है और ना मैं समझती हूँ झूठ बोलने की ज़रूरत होती है। रेहाम खान ने खामोशी तोड़ दी और किए साबका शादी से मुतालिक अहम इंकशाफात। राजों से पर्दा उठने लगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से नया पाकिस्तान बन जाए, इसलिए ताकि मैं शादी कर लूं। कप्तान का नया पाकिस्तान तो ना बन सका, हाँ शादी का अरमान जरूर पूरा हो गया। 6 जनवरी 2015 इमरान ने रेहाम खान को दिल देने का एतराफ किया और फिर फटाफट शेरवानी की परेशानी खत्म हो गई। 8 जनवरी 2015 कप्तान और रेहाम का निकाह हुआ। शेरवानी की कहानी में बड़ा इंकशाफ। निकाह असल में 8 जनवरी 2015 को नहीं बल्कि 7 मुहर्रम यानी 31 अक्टूबर 2014 को हुआ। रेहाम खान ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। ये भांडा भी फोड़ दिया कि शादी की खबर थर्ड पार्टी ने लीक की। ना मैं जानती थी कि 2 महीने ये बात पोशीदा रखी जाएगी, ना मैं जानती थी कि इस तरह से लीक होगी, ना मेरा उस डेट में कोई हाथ था, ना मेरा पोशीदा रखने में कोई बात थी। मुझे पता है कि ना मैंने रिलीज की ये बात और एक थर्ड पार्टी ने ये बात रिलीज की। निकाह आपका 30 को हुआ, 31 अक्टूबर को। पर मेरा मतलब है कि ये टाइम मुझे नहीं पता कि क्यों चूज किया गया था। रेहाम ने लगे हाथ ये भी बताया कि शादी की पहली सालगिरह पर तोहफा मांगा तो कप्तान ने 31 अक्टूबर 2015 को शादी की सालगिरह के दिन तलाक दे दी और वो सोच भी नहीं सकती थी कि निकाह को इतने अरसे पोशीदा रखा जाएगा। सच्ची बात यह है कि जब निकाह हुआ तो उसके मेरा नहीं ख्याल था कि पोशीदा रखा जाएगा और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फैमिली ही ने फिर मुझको ये कहा कि इन्हें अनाउंस करना चाहिए। दोबारा निकाह की तकरीब सिर्फ फोटो सेशन के लिए थी। रेहाम ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया। मौलवी साहब भी वही मौजूद थे और गवाहान भी वही मौजूद थे, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। दोबारा निकाह हुआ? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कुछ रस्मन आप निकाह कर लें या फोटोग्राफ्स के लिए दोबारा किया गया था। रेहाम के बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर शादी 31 अक्टूबर 2014 को हुई तो 8 जनवरी 2015 की तकरीब किसको दिखाने के लिए थी? निकाह के बाद निकाह क्यों किया गया? इतने दिन खामोशी का सबब क्या था? बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। फिर रेहाम ने इंकशाफ किया तो बेचारे काजी साहब फंस गए। गालिबन 6 या 7 मुहर्रम को कुछ ऐसे उनका निकाह हुआ है। वो देख लीजिए इंग्लिश हिसाब से क्या तारीख बनती होगी हमें याद। मुफ्ती सईद आज तो कहते हैं 7 मुहर्रम को निकाह हुआ। आए देखें इस्लामी कैलेंडर क्या बताता है। जी हाँ, 7 मुहर्रम को 31 अक्टूबर 2014 ही थी। अब देखते हैं मुफ्ती सईद ने 8 जनवरी 2015 को क्या कहा था। अभी उनका निकाह हुआ है, उनका भी निकाह हुआ है और निकाह की तकरीब अंदर ही मुनाकिद हुई है। जरा दोबारा देखें मुफ्ती साहब ने 8 जनवरी को क्या कहा था और अब क्या पलटी खाई है। रेहाम खान से निकाह आज हुआ है या जो पहले वो ये अभी हुआ है, मेरे सामने हमने पढ़ाया। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो इमरान खान का जो निकाह है दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। अभी पब्लिक में जो कि मामला आ गया है और पब्लिक को भी बताना था। पहले फुटका था लियाकत खटक साहब के घर पे ये निकाह हुआ जो आपने पढ़ाया, तो बता दें नहीं पढ़ाया। मैं तो लियाकत खटक साहब को जानते ही नहीं। ये बताइएगा कि 7 मुहर्रम को जो निकाह होने की बातें चल रही थी क्या वो गलत थी और आपका नाम आ रहा था, आपने पढ़ाया था वो निकाह? क्लियर कर देना। ए भैया कुछ पता नहीं, ना मुझे ये याद है कि 7 मुहर्रम कब गुजरा है, ना मुझे कुछ सर आपकी इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है। याददाश्त कमजोर नहीं है। रेहाम खान ने कहा है कि उसका निकाह जो है वो 31 अक्टूबर को हुआ है। ये कितनी हकीकत है, क्या है ये बहुत बड़ी उन्होंने एक बात कह दी है जिसमें मैं आपसे सिर्फ क्योंकि चूँकि आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैंने कहा आपसे ये पूछ लूँ। गालिबन 6 या 7 मुहर्रम को कुछ ऐसे उनका निकाह हुआ था। वो देख लीजिए इंग्लिश हिसाब से क्या तारीख बनती होगी हमें याद। कहानी ने नया मोड़ लिया तो एक बार फिर नए सवाल खड़े हो गए। मुफ्ती साहब ने यू टर्न क्यों लिया?
और झूठ क्यों बोला? शायद सियासी मसलहत थी या नजरिया जरूरत। सिर्फ मुफ्ती साहब ही मसलहत के शिकार नजर नहीं आए, बल्कि इमरान खान भी 31 दिसंबर 2014 तक शादी से इनकारी थे। वो मीडिया पर इल्जामात लगाते और वजाहतें पेश करते रहे। ये ट्वीट इसी का सबूत है। कप्तान का कहना था कि उनकी शादी के मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कप्तान इनकार और मीडिया शादी पर इसरार करता रहा। पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਐਂਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਮੁझसे का गिला आप ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ, तो वो तो खुफिया तरीके ना हो चुकी है। ना मुझे पता है कि एक फंक्शन हुआ जिसमें जो यूथ विंग के चेयरमैन हैं और जो असद उमर है उनको अभी से वैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जैसे कि वो पीटीआई की तो हर्ज क्या है उसमें। देखते ही देखते खुफिया ब्याह का चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में आम हो गया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर बात निकली तो दूर तक चली गई और शादी की खबरें आलमी मीडिया की जीनत भी बन गई। ये भी कहा जाने लगा कि इमरान खान के अहले खाना ब्याह से खुश नहीं। इसी दौरान 31 दिसंबर 2014 को कप्तान की बहन मंजर आम पर आई। हलीमा खान ने न सिर्फ ब्याह की तरदीद की बल्कि यहाँ तक कह दिया कि भाई ने उन्हें रेहान से शादी न करने का यकीन दिला दिया है। हलीमा के बयान से भी शोर कम न हुआ तो 1 जनवरी 2015 को कप्तान वजाहत के लिए खुद सामने आ गए। इमरान खान ने अफवाहों की तरदीद की और कहा कि वो शादी के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाना ताकि मैं शादी कर लूं। कप्तान मसलहत पसंदी का शिकार रहे, लेकिन अवाम के सामने बार बार झूठ से नफरत का इजहार भी करते रहे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो कर सकूंगा कहूंगा करूंगा और करके दिखाऊंगा, लेकिन झूठे वादे नहीं करूंगा। कौम को झूठ ना बोलने का भाषण और झूठ मूठ की तकरीब पर खर्च कर दिया राशन। ऐसा क्यों? रेहाम ने तो हकीकत खोल कर रख दी। अब इमरान खान ही बता सकते हैं कि शादी की असल तारीख क्या थी। कप्तान की पुरस्कार खामोशी बरकरार रही तो अवाम रेहान के बयान को ही सच मानने पर मजबूर होंगे।